Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic banking ethics and technology. तो बैंक्स जो हैं दे हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर डेटा, उनके पास बहुत से कस्टमर्स का जो प्राइवेट डेटा है और इन्फॉर्मेशन है उनके पास रहता है और कंटिन्यूसली दे आर स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग दैट डाटा. सो इट इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द बैंक कि वो किसी भी प्रकार का जो डेटा है या जो डेटा मिसयूज है उसे प्रिवेंट करें. एंड जो बैंक के आईटी डिपार्टमेंट के पर्सनल हैं उनका रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए टू इंश्योर दैट दे डू नॉट लीक एनी कस्टमर्स डेटा. कोई भी कस्टमर का डेटा लीक ना करें टू एनी आउटसाइडर फॉर एनीथिंग और फॉर सम रिवॉर्ड. उन्हें डेटा लीक नहीं करना है. एंड पीरियोडिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑफ द पर्सनल ऑफ द बैंक ताकि उन्हें ये समझ आए कि जो डेटा लीकेज है वो बहुत ज़्यादा अनएथिकल है. एंड उन्हें ये भी समझाया जाए कि देयर आर स्पेसिफिक लॉज कि अगर वो किसी भी प्रकार के डेटा लीकेज में पढ़ते हैं तो जो गिल्टी एम्प्लॉयज़ हैं दे विल बी सिवियरली डेल्ट विद. उन्हें लॉ के अंडर पनिश भी किया जाएगा बिकॉज द डेटा विच द बैंक्स गेट. तो बैंक के ऊपर कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है. अ लॉट ऑफ प्राइवेट डेटा is with the banks. So it is the responsibility of the bank and the bank employees के जो data है उसे बहुत ज़्यादा secure रखा जाए. So RBI knows that the banks have very important data of the customers. So for the data security and privacy, RBI has provided certain guidelines that how the data should be dealt with. So जो भी data है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उन्हें कैसे डील करना है, उनकी इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी कैसे में इंश्योर करना है, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होने चाहिए हर बैंक में. एंड द प्रोसीजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. देयर शुड बी यूनिफॉर्म डेटा प्रोटेक्शन विद इन एंड आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन. जो भी डेटा बैंक के पास है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए है. एंड सिक्योर स्टोरेज होना चाहिए हर प्रकार के मीडिया का. अगर किसी भी प्रकार का डेटा है उसको डिस्पोज करना है आइदर इलेक्ट्रॉनिकली और कोई पेपर बेस्ड डेटा है तो उसके लिए प्रॉपर डिस्पोजेबल मेजर्स होने चाहिए ताकि एक बार अगर बैंक ने डेटा डिलीट किया इट शुड नॉट बी रिट्रीव्ड बैक बाय समवन एल्स. जब भी डेटा शेयर होता है कस्टमर का डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर होता है ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ द कस्टमर. तो इन ट्रांजिट भी डेटा की जो सिक्योरिटी है वो भी बैंक को इंश्योर करनी है. जो भी कस्टमर का अकाउंट है जो भी इसका ट्रांजैक्शन डेटा है जब भी किसी को किसी के साथ शेयर करना है वो इनक्रिप्ट करके शेयर करना है. वो थर्ड पार्टी फिर अपने पास डिक्रिप्ट करे ताकि इन इन बिटवीन जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे. इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिज्म पॉसिबल्स हों बैंक को लगानी चाहिए है. ब्लॉकिंग फिल्टरिंग लगानी चाहिए है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ना यूज़ हो सके, उनके पासवर्ड्स का एक्सेस किसी के पास ना हो. तो ये जितने भी एक्स्ट्रा मेजर्स हो सकते हैं वो एक बैंक को इम्प्लीमेंट करने चाहिए. ठीक है. तो 2018 में जो डेटा है इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी कि क्या रिकमेंडेशंस हैं. तो रिटायर्ड जस्टिस बी एन श्री कृष्णन है, उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था. उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे. ठीक है. तो उन्होंने ये सबसे पहले तो बोला था कि जितनी भी फर्म्स एंड एजेंसीज हैं वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होने चाहिए है. फर्म में डेटा प्रोटेक्शन एंड ऑफिसर्स होने चाहिए है. जब हम अपना डेटा देते हैं कंपनी को, हम अपना कंसेंट देते हैं टू यूज अ डेटा, इंडिविजुअल शुड हैव द ऑप्शन टू विड्रॉ दैट कंसेंट ऑल्सो. जो भी फर्म्स हैं इनसाइड ऑफ इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हैं, वो इंडिया से आउटसाइड की जो गूगल है व्हाट्सएप है ये इंडियन कंपनीज तो नहीं है. तो ये उन्होंने रेकमेंड किया था कमेटी ने कि ये जो भी हमारे पर्सनल का डेटा कलेक्ट करते हैं उसका एक कॉपी इंडिया में रखना ज़रूरी होना चाहिए. और इस कमेटी ने बोला था कि दे शुड बी अ स्पेसिफिक लॉ, दे शुड बी अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया. ठीक है. हर एक को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स रखने हैं. और इसके अलावा जो भी क्रिटिकल पर्सनल डेटा होगा वो सिर्फ इंडिया में प्रोसेस होना चाहिए. जो डेटा सेंटर है सर्वर है वो इंडिया में होना चाहिए है. अगर वो कोई ये नहीं मानते हैं जो भी लॉज हैं तो उनके लिए पेनल्टीज होनी चाहिए. तो इस कमेटी ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी. इन्होंने कुछ डेटा प्रोटेक्शन लॉज के लिए प्रिंसिपल्स भी दिए थे. इस कमेटी ने कुछ प्रोटेक्शन लॉज के लिए प्रिंसिपल्स भी दिए थे कि क्या होना चाहिए है जो भी हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ होगा. पहला तो उन्होंने बोला था कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिज्म होना चाहिए है. हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आए और आपका जो लॉ है वो रिडंडेंट हो जाए. बदलते टाइम के साथ नई नई टेक्नोलॉजी आएगी लेकिन आपको बार बार नया लॉ लाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. योर लॉ शुड बी सच के जो नई बदलती टेक्नोलॉजी है उसको भी वो कवर करे.
एंड देयर शुड बी डेटा मिनिमाइजेशन। डेटा जितना रिक्वायर्ड है मिनिमम उतना ही कलेक्ट करना है, और एक्स्ट्रा डेटा कंपनीज को नहीं कलेक्ट करना है, अपने पास नहीं रखना है। फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा यूजेज द कस्टमर शुड गिव हिज और हर कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना चाहिए। जो भी डेटा कंट्रोल करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस डेटा को लेके, एंड अगर कोई रॉन्गफुल प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको लेके पेनल्टीज भी होनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉ इन इंडिया, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया जो डेटा प्रोटेक्शन को लेके काम कर सके। तो ये तो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, और उन रिकमेंडेशंस को काफ़ी हद तक माना गया था, और डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे 2023 में। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया था। इन्होंने बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया था। जहां पे भी माइनर का डेटा यूज होगा वहां पे गार्डियन का अप्रूवल होना चाहिए है। जो भी कंपनीज पर्सनल डेटा के साथ डील करती हैं उन्हें एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करना है, एंड अलग अलग सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं। कहाँ पे भी आपको डेटा शेयर करना है वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए है। और एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड अथॉरिटी बनाई गई है जो डेटा ब्रीचेस के बारे में जो है समन कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है, सैंक्शंस लगा सकती है, और काफ़ी पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं अगर कोई भी इन लॉज को नहीं मानता है, ब्रीच करता है। एंड जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे भी नज़र रखेगी, ओवरसी करेगी कि कौन सा डेटा इंडिया के बियॉन्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी डेटा ब्रीचेस होता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को और अफेक्टेड यूजर्स को नोटिफाई करना है कि आपके जो डेटा है वहाँ पे कहीं मिस यूज हुआ है, कोई ब्रीच हुआ है। अगर कोई भी डेटा प्रोटेक्शन जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी कोई वर्डिक्ट के खिलाफ अपील करना है तो अपील कहाँ पे हो सकती है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, जो भी वो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू दी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल विल रिजॉल्व डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डिसीजन डिस्प्यूट। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के खिलाफ कोई अपील करनी है तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल में होगी। तो अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड, एंड ये भी बोला गया था कि अगर आप माइनर का डेटा यूज करते हैं या फिर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है जिसका गार्डियन है उनके साथ, तो उनका कंसेंट भी साथ में जरूरी है। ठीक है, माइनर्स माइट नॉट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड कि जो उनका डेटा है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसका लीकेज जो है वो कितना सिवियर रेperकशंस हो सकते हैं उसके। ओके, तो इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन को लेके बहुत कुछ किया गया है, बैंक्स के पास बहुत सा डेटा है, सो दे हैव टू फॉलो दिस एक्ट ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद एथिक्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। देखिए, जो आईटी डेस्क पे लोग बैठते हैं बैंक्स में, किन्हीं भी कंपनीज में, जो वो प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके साइड से कोई भी मेजर लीकेजेस होते हैं, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक होती है, तो बैंक को फाइनेंशियल रिस्क है, रेपुटेशन का रिस्क है, बहुत सालों तक लीगल बैटल में फंस सकते हैं। तो जो भी इम्प्लॉयज हैं, नॉट जस्ट दी आईटी इम्प्लॉयज, जितने भी बैंक में इम्प्लॉयज होते हैं उनका प्रॉपर ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकली करेक्ट बिहेवियर। कि डेटा लीक नहीं होने देना है, एथिकली करेक्ट बिहेवियर करना है। इम्प्लॉयज जो हैं उन्हें ट्रेनिंग में ये समझाना चाहिए कि पैटर्न क्या हो सकता है अटैक्स का, कस्टमर्स के डेटा को कैसे चोरी कर सकते हैं, एटीएम को लेके क्या स्कैम्स हो सकते हैं, किस तरीके की प्रोफाइल्स पे कस्टमर्स अटैक की प्रोफाइल्स पे साइबर अटैक्स हो सकते हैं, किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये सब उन्हें समझाना ज़रूरी है। दे शुड बी एथिकल हैंडलिंग ऑफ दी डेटा। तो एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव अ कोर्स फॉर योर जैप 2024 एग्जाम, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं। सो लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन ऑनलाइन ऑन आर यूट्यूब चैनल, बट इफ़ यू नीड हेल्प विद द प्रिपरेशन तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं। एंड अभी एडुटैप 75 जैप 75 आप जो कोड यूज़ करके फ्लैट 75% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी, और उसके जो पीडीएफ्स हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, वो भी आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
So before continuing with the MCQs, I would like to inform you that we have started a master course for your JAB examination. तो अभी JAB 75 कोड यूज़ करके आप 75% भी अवेल कर सकते हैं. इस कोर्स में हमारी 15 से 20 मिनट की क्लासेस होंगी, क्योंकि आपके शेड्यूल के हिसाब से हमने क्लासेस की जो लेंथ है वो शॉर्ट रखी है. आपको पर सब्जेक्ट अच्छे खासे एमसीक्यूज मिलेंगे, 3-4 हज़ार एमसीक्यूज मिलेंगे. आपको कोई भी क्वेरी होगी आप डिस्कशन फोरम पे क्वेरीज भी पूछ सकते हैं. मेंटोर्स को कॉल पे भी उनसे सपोर्ट ले सकते हैं. आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे. तो आप अगर चाहें तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में हमारी हेल्प ले सकते हैं. अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में भी मिल जाएगा. तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं. पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेटा मिनिमाइजेशन? अ डेटा कंट्रोलर शुड लिमिट द कलेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू व्हाट इज डायरेक्टली रेलिवेंट, कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही डेटा कलेक्ट करें. इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज जर्नलाइज सो दैट इट इज इंटरऑपरेबल. इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट बाय एन इंडिविजुअल और एनीवन यूजिंग हिज और क्रिएटिविटी, कि अपनी क्रिएटिविटी यूज करके जो क्रिएट किया जाता है डेटा उसे डेटा मिनिमाइजेशन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो आंसर है वो ऑप्शन ए है. डाटा मिनिमाइजेशन का जो प्रिंसिपल दिया था कमेटी में उसमें यही था कि जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही डेटा कलेक्ट किया जाए, एक्स्ट्रा डेटा जो है वो किसी का भी ना कलेक्ट किया जाए. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ओनली आईटी पर्सनल नीड ट्रेनिंग रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी. तो ऐसा नहीं है. आईटी पर्सनल के अलावा जो नॉर्मल इंप्लॉयज हैं दे शुड ऑल्सो बी गिवन ट्रेनिंग. तो ये वाला तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. आईटी डिपार्टमेंट पर्सनल शुड बी मॉनिटर टू इंश्योर दैट दे डू नॉट लीक बैंक कस्टमर डेटा. बिल्कुल सही है. बैंक के जो आईटी पर्सनल हैं उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए ताकि वो कोई भी कस्टमर का डेटा लीक ना करें. तीसरा, बैंक्स शुड इनक्रिप्ट कस्टमर अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन डेटा. तो जब भी कस्टमर का अकाउंट का कोई ट्रांजैक्शन का डेटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है थर्ड पार्टी को, तो वो एनक्रिप्ट किया जाना चाहिए. चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो पहला ही हमारा इनकरेक्ट है, तो ए जो है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है. ए जो है यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर रेकमेंडेड बाय द डेटा प्रोटेक्शन कमेटी हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस बी एन श्री कृष्णा. तो डेटा प्रोटेक्शन कमेटी ने टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिज्म की बात करी थी. यस. डेटा मैक्सिमाइजेशन नहीं, डेटा मिनिमाइजेशन की बात करी थी. इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करी थी. अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा कंट्रोलर की बात करी थी. एंड पेनल्टीज फॉर रॉन्गफुल प्रोसेसिंग की बात करी थी. तो यहाँ पे सेकंड गलत है, बाकी सही है. तो 1, 3, 4 एंड 5. तो सी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है. तो ये था हमारा आज का सेशन. अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.